बच्चों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक वैद्युत द्विध्रुव बनाना होगा। तो यहाँ चित्र में देखिए, यहाँ पर आपको एक प्लस क्यू आवेश दिख रहा होगा और यहाँ पर एक दिख रहा होगा माइनस क्यू आवेश। तो जो प्लस क्यू आवेश है, इस बिंदु को अपन ने नाम दे दिया ए, और ये जो दूसरा बिंदु है इसको अपन ने नाम दे दिया बी। और बिंदु ए से बिंदु बी तक के जो बीच की दूरी है वो आपको दिख रही होगी, कितनी है, 2l है। देखो ये l और ये l, तो टोटल कितना हो गया, 2l। तो इसको बोलते हैं क्या, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। तब इसकी थ्योरी हम लिखेंगे यहां पर। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। ठीक है, इन आवेशों के बीच की दूरी है 2l। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु ये है, तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है। तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से मतलब यहां से अपन को जाना है कितना, r दूरी पर जाना है। ठीक है, और यहां पर हमें एक बिंदु लेना है, इस बिंदु को नाम देना है P, और बिंदु O से इसकी दूरी रखना है r। तब इस दूरी पर मतलब इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब देखो बच्चों, यहां पर आपको दिख रहा होगा एक प्लस क्यू आवेश और यहां पर दिख रहा होगा एक माइनस क्यू आवेश। इन दोनों आवेशों के कारण इस बिंदु P पर हमें परिणामी तीव्रता की गणना करनी है, और उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमें दिशा ज्ञात होनी चाहिए, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। तो इसके लिए अपन क्या करें, इस बिंदु P पर एक छोटा सा परीक्षण आवेश रख देते हैं। आपको पता होगा कि जो परीक्षण आवेश होता है वो हमेशा धनात्मक लिया जाता है और इसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र होता नहीं है। तब ये जो प्लस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश इस परीक्षण आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। किस दिशा में, चलो तो अपन दिशा बना देते हैं, इस दिशा में। ठीक है, इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा। ये माइनस क्यू आवेश इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। किस दिशा में, इस दिशा में आकर्षित करेगा। ठीक है, अब इसको अपन दिशा दे देते हैं। तो यहां से परीक्षण आवेश की पर लगने वाला जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा ये होगी। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है अपन को, इन दोनों क्षेत्रों के बीच में एक छोटी लाइन को ड्रॉ कर देना है ऐसे। अब देखो जरा, अगर अब यहां पे थीटा है, कोई एंगल जैसे थीटा बन रहा है, तो यहां पर भी कौन सा कोण बनेगा बेटा, यहां पे भी थीटा बनेगा। अब ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं, ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। और जब ये थीटा है तो यहाँ पे भी एंगल कितना बनेगा, थीटा ही बनेगा। शीर्षाभिमुख कोण से यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, थीटा कोण बन जाएगा। अब बेटा यहाँ पर ये जो विद्युत क्षेत्र बना है ऊपर की डायरेक्शन में ये वाला, इस विद्युत क्षेत्र को अपन क्या बोल सकते हैं, E1 विद्युत क्षेत्र बोल सकते हैं, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल सकते हैं। और ये जो नीचे की डायरेक्शन में जो विद्युत क्षेत्र दिख रहा है, इस विद्युत क्षेत्र को अपन क्या, E2 बोल सकते हैं। अब इन दोनों विद्युत क्षेत्र के हमें घटकों में वियोजित कर लेना है। तो सबसे पहले ये वाला देखो, E1 वाला जो विद्युत क्षेत्र है इसके अपन दो घटक बना लेते हैं। ठीक है, देखो एक तो बनेगा इस डायरेक्शन में ये वाला, तो इसको हमेशा हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा। तो ये बन जाएगा कितना, E1 साइन थीटा। और थीटा के साथ वाला जो घटक होता है उसको क्या, कॉस बोलते हैं ना, तो ये बन जाएगा क्या, E1 कॉस थीटा। अब यहां पर देखो, ये थीटा के साथ वाला कौन सा घटक बन जाएगा, ये वाला, एक ये बना है, और इसी पर एक दूसरा घटक लेना है अपन को, ये।
ठीक है, अब माइनस क्यू आवेश के घटक देखते हैं। ठीक है, अब ये थीटा के साथ वाला दूसरा घटक कौन सा हो जाएगा, E2 cos थीटा। ठीक है, और ये वाला घटक हो जाएगा E2 sin थीटा। तो यहां पर अपन लिख देते हैं, ये बन जाएगा E2 sin थीटा। ठीक है, जो वन वाले घटक दिख रहे हैं वो प्लस क्यू आवेश के कारण ये दो घटक बने हैं ऊपर, इनको वन बोला अपन ने। और माइनस क्यू के कारण जो घटक यानी जो विद्युत क्षेत्र के घटक बनाए हैं वो कितना है, एक E2 cos थीटा और एक हो जाएगा E2 sin थीटा। अब बच्चों आगे देखो, बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां पर देखो बिंदु ए पर कौन सा आवेश दिख रहा है आपको, प्लस क्यू आवेश दिखा क्या, और इस आवेश के कारण इस बिंदु पी पर जो विद्युत क्षेत्र बना है वो हमें निकाल देना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताइए क्या होता है, E इक्वल 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, E1 इक्वल 1/4πε0 Q अपॉन, ठीक है, ए से पी तक की दूरी कितनी है, AP स्क्वायर। तो यहाँ पे लगा देते हैं क्या अपन, AP स्क्वायर, इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। अब बच्चों देखो यहाँ आपको यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या, देखो एक लाइन ये गई है, ठीक, एक ये और एक ये, मतलब इस त्रिभुज को अपन नाम दे सकते हैं त्रिभुज त्रिभुज OAP में हमें लगा देना पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय मतलब क्या हो जाएगा, एक कर्ण क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर। देखो ए से पी तक हो जाएगा कर्ण, तो AP स्क्वायर बराबर हो जाएगा OP स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा OP स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा कितना, OA स्क्वायर, तो यहाँ पे लगाएंगे अपन कितना, OA स्क्वायर। अब देखो जरा, O से P तक यह है मध्य बिंदु O और ये है यहाँ पे P। सो O से P तक के बीच की दूरी कितनी आपको दिख रही है, R, दिख रही है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, AP स्क्वायर इक्वल R स्क्वायर प्लस, अब देखो ये है O ये है A, OA कितना दिख रहा है आपको, L दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या अपन, L स्क्वायर। सो यहाँ से AP स्क्वायर का मान मिल गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इस मान को अपन समीकरण 1 में यहाँ पर रख देते हैं। तो चलो रखें अपन, तब ये बन जाएगा विद्युत क्षेत्र E1 इक्वल 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस हो जाएगा L स्क्वायर। ठीक है, इसको देंगे समीकरण नंबर 2। अब बच्चों निकालते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। तो यहां पर देखो ये आपको दिख रहा होगा माइनस क्यू आवेश, इस माइनस क्यू आवेश से यहाँ पर ये जो आपको बिंदु P दिखा है इस पर अपन को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, देखो E2 इक्वल 1/4πε0 फिर आ जाएगा Q अपॉन BP स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इन दोनों विद्युत क्षेत्रों को दिशा भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ से ये जो सेकंड विद्युत क्षेत्र है वो किस डायरेक्शन में है, PB डायरेक्शन, ये P है और ये B है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, PB वेक्टर दिशा में। ठीक है, और यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला विद्युत क्षेत्र किस डायरेक्शन में निकाला था अपन ने, अपन गए थे क्या, A से P डायरेक्शन, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, AP वेक्टर दिशा में। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को देखो BP स्क्वायर निकालना है, तो वापस अपन दूसरा त्रिभुज लेंगे, कौन सा, देखो BOP, BOP दिख रहा, इसमें लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो जाएगा देखो BP स्क्वायर इक्वल OP स्क्वायर प्लस हो जाएगा BO स्क्वायर। सो BP स्क्वायर इक्वल OP का मान कितना है, R है, तो यहाँ पे आ जाएगा R स्क्वायर
और BO का मान कितना है L, तो यहाँ पे आ जाएगा L स्क्वायर। अब ये BP स्क्वायर का मान यहाँ पर हम रख देते हैं, तब ये बन जाएगा देखो E2 इक्वल 1/4πε0 Q अपॉन यहाँ पर कितना है BP स्क्वायर था तो उसका मान कितना निकाला अपन ने R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, और इसको देते हैं समीकरण नंबर 3। अब बच्चों आगे देखो, यहां पर आपको दिख रहा होगा E1 साइन थीटा और यहां पर दिख रहा होगा E2 साइन थीटा। मतलब ये जो घटक दिख रहे हैं आपको, यहां पर देखो जरा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पर देखो आपको दिख रहा होगा एक घटक ये वाला, इसको अपन ने क्या बोला E1 साइन थीटा, और एक दूसरा घटक दिख रहा होगा इस डायरेक्शन में नीचे ये वाला, इसको अपन ने क्या बोला है E2 साइन थीटा। तो ये दोनों घटक एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, अतः ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। परंतु यहाँ पर आपको एक घटक दिख रहा होगा E1 cos थीटा और यहाँ पे दूसरा घटक दिख रहा होगा E2 cos थीटा। ये दोनों एक ही दिशा में है, सो ये दोनों घटक आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तब बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता बनेगी वो कितनी बनेगी, देखो जरा, E इक्वल यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले E1 cos थीटा प्लस हो जाएगा कितना E2 cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप चित्रों में देखोगे तो यहाँ पर देखो E2 का मान देखो जरा क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है 1/4πε0 Q/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और यहाँ पर देखो जरा E1 का मान कितना है, ये है, देखो मैं हाईलाइट करता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर देखो E1 इक्वल 1/4πε0 और Q अपॉन कितना है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखा क्या, मतलब यहाँ पर समीकरण 2 और यहाँ पर समीकरण 3 में E1 और E2 एक ही है। ठीक है, तब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको E1 इक्वल E2 लिख सकते हैं क्या। ठीक है, तब ये हो जाएगा E इक्वल E1 cos थीटा प्लस हो जाएगा E2 की जगह भी क्या आ जाएगा E1 cos थीटा। अब E1 cos थीटा जुड़ के कितना बन जाएगा, देखो जरा, E इक्वल यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा ये E1, फिर आ जाएगा cos थीटा। ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगा ये देखो जरा, E इक्वल 2 इंटू E1 का मान, तो E2 और E1 एक ही मान है तो कोई भी एक मान रख दो, या तो E1 से या E2 से। तब इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1/4πε0, फिर यहाँ पे आ जाएगा Q अपॉन यहाँ पे है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, और इंटू क्या है cos थीटा। अब वापस थोड़ा चित्र में फिर से देखिए, यहाँ पे अपन को लगाना है cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे होता है कर्ण। यहाँ पर मैं थोड़ी जगह बना लेता हूँ, यहीं पे लगा देता हूँ। ठीक है, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर ये त्रिभुज दिख रहा है OAP, इन ट्राइंगल OAP में cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दिख रहा है अपन को L, और कर्ण कितना दिख रहा है, कर्ण दिख रहा है AP, मतलब AP। तो यहाँ पर देखो AP स्क्वायर का मान है, तो AP के बराबर करेंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा रूट, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे कर्ण कितना है, A से P तक कर्ण है ना AP, और यहाँ पे ये AP स्क्वायर का मान है। AP चलो के मान की जब जरूरत पड़ेगी तो ये स्क्वायर आके क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। मतलब cos थीटा कितना बन गया, L अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये मान अपन यहाँ पर रख देते हैं। तब ये हो जाएगा देखो जरा E इक्वल
ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इंटू करके है कॉस थीटा, उसका मान निकाला अपन ने L/√आर² प्लस एल स्क्वायर। तब ये आगे हो जाएगा, देखो E इक्वल 2 इंटू 1/4πε0 फिर कितना है Q इंटू एल अपॉन हो जाएगा, देखो यहाँ पे आधार समान है ऐसा बोल रहे, देखो R² प्लस एल स्क्वायर के ऊपर अपन 1 की पावर लगा दें और यहाँ पर देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं R² प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, ये गुणा का साइन है और रूट का मतलब क्या होता है 1/2। तो यहाँ पर आधार समान हो गए तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी ना। जैसे देखो 10 के ऊपर 1 की घात, 10 के ऊपर 2 की घात, तो 10 के ऊपर कितनी घात 3 की घात। क्यों? क्योंकि आधार समान हो गई तो घातों को जोड़ दिया। तो ऐसे यहाँ पर ये जो आधार हैं ये समान हो गए तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। चलो अपन जोड़ दें, तब इसको अपन लिख सकते हैं E इक्वल 2 इंटू क्यू इंटू एल, ठीक है, यहाँ पे साथ में क्या है 1/4πε0 भी है। तो ये हो जाएगा देखो R² प्लस एल स्क्वायर और यहाँ पर क्या किया अपन ने 1 + 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जरा P बराबर Q इंटू 2L क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है। तो यहाँ पर देखो ये 2 है, ये Q है, ये L है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं कि नहीं। तब ये हो जाएगा E इक्वल 1/4πε0 फिर यहाँ पे आ जाएगा P अपॉन हो जाएगा R² प्लस एल स्क्वायर टू दी पावर 3/2 न्यूटन पर कूलम। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो जाएगा निरक्षीय स्थिति में। या फिर इसका एक और सूत्र बन जाएगा, यदि L <R दोनों आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित है, तब यहाँ से L को अपन क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तब ये बन जाएगा देखो कितना E इक्वल 1/4πε0 फिर ये आ जाएगा P अपॉन यहाँ पे आ जाएगा R, L तो क्या है तो यहाँ पे R² है, यहाँ वापस पावर लगाएंगे 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली आंसर बन जाएगा, तब ये आंसर बन जाएगा E इक्वल 1/4πε0 P अपॉन RQ न्यूटन पर कूलम। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।